गर्मी का मौसम था और जंगल की धूप बहुत तेज थी। पेड़ों के पत्ते सूखने लगे थे और जानवर और पक्षी छांव की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में बैठी थी और बच्चों के मुंह से थकावट और शिकायतें सुनने को मिल रही थी। वो अपने बच्चों से प्यार से कहती है, अरे छोटे बच्चों, देखो तो ये क्या हाल हो गया है। सूरज की गर्मी से हमारे पंख भी जल रहे हैं। तुम दोनों को तो देखो, कैसे ठंडी चीजें चाहिए तुम्हें, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मम्मा, हमें आइसक्रीम चाहिए, वो जो गुलाबी, नीली और हरी होती है, हमें वो बहुत पसंद है। वो तो बहुत स्वादिष्ट होती है माँ। टुनटुनी चिड़िया धीरे से मुस्कुराते हुए और फिर गहरी चिंता में खो जाती है। अरे बच्चों, मुझे भी तुम्हारी तरह आइसक्रीम बहुत पसंद है, पर हम गरीब हैं, हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। देखो ना, तुम्हारे पास ही पास के जंगल में सभी अमीर पक्षी हैं, जो अपने बच्चों को ढेर सारी आइसक्रीम खिला रहे हैं। वो सब बहुत खुश हैं, और हम तो बस यही सोचते रहते हैं कि कब तक ये दिन ऐसे ही चलेगा। टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर पास के पेड़ पर बैठे एक धनी तोता और हरी तोती हंसी में बातें करने लगे। धनी तोता टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो देखो, वो टुनटुनी चिड़िया कितनी दुखी लग रही है। उसके बच्चों को आइसक्रीम तक नहीं मिल पा रही। कितनी दयनीय स्थिति है उनकी। मुझे तो उन्हें इस हालत में देखकर बहुत बुरा लगता है। हरी तोती जोर से हंसते हुए तोते से कहती है, सही कह रहे हो, उनके पास तो आइसक्रीम तक खाने के पैसे नहीं है। बस यही देखना था, गरीबों की हालत कैसी होती है। टुनटुनी चिड़िया ने ये सब सुना और फिर अपने बच्चों को गले लगाते हुए धीरे से कहा, चिंता मत करो मेरे प्यारे बच्चों, हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। जल्दी ही कुछ अच्छा होगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों को आइसक्रीम जरूर दिलाऊंगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के किनारे पर अकेली बैठी थी, गर्मी से बेहाल। उसके दिल में ये विचार उमड़ रहे थे कि वो अपने बच्चों के लिए कैसे आइसक्रीम का इंतजाम कर सकती है। उसकी आंखों में आंसू थे और वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। टुनटुनी चिड़िया आकाश की ओर अपने दोनों पंख फैलाकर कहती है, हे ऊपर वाले, मेरे पास अपने बच्चों को खुश करने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास आइसक्रीम देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे बच्चों की आंखों में इतनी उम्मीद है, कृपया मेरी मदद करो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं उन्हें खुशी दे सकूं जो उन्हें चाहिए। टुनटुनी चिड़िया की प्रार्थना सुनकर एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी और उसके पास एक काली छाया दिखाई दी। वो थी एक बड़ी और खूबसूरत नागिन। उसकी आंखों में चमक और जादू था। नागिन धीरे से टुनटुनी के पास आकर अपनी आवाज में एक रहस्यमयी जादू घोलते हुए बोली, तुम्हारी प्रार्थना मैंने सुनी छोटी चिड़िया। तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चों को आइसक्रीम मिले, है ना? टुनटुनी चिड़िया हैरान हो गई और डरते हुए नागिन से कहती है, तुम कौन हो और तुम्हारी आवाज इतनी रहस्यमयी क्यों है? तुम मेरी प्रार्थना कैसे सुन सकती हो? मैं नागिन हूँ, जंगल की जादुई रक्षक। मैं पूरे जंगल में घूमती हूँ और सभी प्रार्थनाओं को सुनती हूँ। तुम्हारे दुख को महसूस किया और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में अपने बच्चों के लिए कितना प्यार है। अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो। मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे किस तरह से मदद मिलेगी? तुम्हें जो चाहिए मैं वह तुम्हें दे सकती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आइसक्रीम का पेड़ दिखाऊंगी, जहाँ से तुम अनगिनत आइसक्रीम ले सकती हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी नीयत सही रखनी होगी। तुम्हें कभी भी लालच नहीं करना होगा और अपने दिल में हमेशा सच्चाई और प्यार बनाए रखना होगा। टुनटुनी चिड़िया हैरान और आशा से भरते हुए नागिन से कहती है, क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो? एक जादुई आइसक्रीम का पेड़? तो फिर मैं वादा करती हूँ, मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी और हमेशा सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलूँगी। तो फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाती हूँ।
नागिन टुनटुनी चिड़िया को जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहाँ एक विशाल पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की शाखाओं पर रंग बिरंगी आइसक्रीम लटक रही थी और पेड़ की छांव में एक जादुई आभा थी। पेड़ की टहनियाँ हल्के से हिल रही थी और रंग बिरंगी आइसक्रीम टपकने की आवाजें आ रही थी। टुनटुनी चिड़िया हैरान होकर पेड़ के पास जाते हुए कहती है, ये तो अद्भुत है। ये क्या है? क्या ये सच में जादुई आइसक्रीम का पेड़ है? ये वही जादुई आइसक्रीम का पेड़ है। यहाँ से तुम जितनी चाहो आइसक्रीम ले सकती हो और तुम्हारे बच्चों को हमेशा खुश रख सकती हो। लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना। अगर तुमने एक बार भी अपनी सच्चाई और प्यार को खो दिया तो यह पेड़ तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। मैं हूँ जादुई आइसक्रीम का पेड़ और मैं उन सभी को आइसक्रीम देता हूँ जो अपने दिल में सच्चाई और प्यार रखते हैं। जो भी मेरे पास आएगा उसे मैं अनगिनत आइसक्रीम दूंगा, लेकिन यदि उसका दिल गलत है तो मैं उसे सब कुछ छीन लूंगा। टुनटुनी चिड़िया घबराते हुए पेड़ को देखकर कहती है, मैं समझ गई। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम लूंगी और कभी भी लालच नहीं करूंगी। टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ से कुछ आइसक्रीम तोड़ी और वापस अपने बच्चों के पास लौटी। उसके बच्चे खुशी से झूम उठे। टुनटुनी चिड़िया के बच्चे आइसक्रीम खाते हुए खुशी से अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मी, हमें आइसक्रीम मिल गई। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, हमें और चाहिए। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराते हुए बच्चों को गले लगाती है। ये आइसक्रीम सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई और प्यार का भी स्वाद है। देखो, जब हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं तो दुनिया हमारी मदद करती है। फिर टुनटुनी चिड़िया की कहानी जंगल में फैल गई और सभी जानवर पक्षियों ने सच्चाई, प्यार और सच्चे दिल की ताकत को पहचाना। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी जादुई आइसक्रीम के पेड़ के साथ रहने लगी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ टूनी अपनी तरबूज नाव से कहीं जा रही थी। उसकी नाव की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सामने से आती हुई नाव से टकरा जाती है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये लो पैसे, अपनी नाव जाकर ठीक करा लो। ए घमंडी चिड़िया, इधर आ। तू मुझे आंखें दिखाएगा, मैं तेरी आंखें निकाल कर रख दूंगी। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। ये सुनकर वो नाव वाला टुनटुनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब टूनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बेटा, क्या तुम बीच रास्ते लड़ने लगती हो? गलती तुम्हारी थी। अब चलो, उस नाव वाले से ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं। माँ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, मैं आज इस काले बंदर को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे तू इतना घमंड क्यों करती है? छोड़ ना, बात खत्म कर। एक दिन टुनटुनी मीठी तोती के साथ बैठकर बहुत बड़े बड़े गप्पे मार रही थी। अरे मीठी, तू जानती है मेरे पापा की 4 फैक्ट्रियाँ हैं और ये देख, ये मेरी नई मॉडल की हवाई मोटर। तुझे तो कभी नसीब नहीं होगी ऐसी हवाई मोटर। आ चल, मैं तुझे इससे सैर कराऊं। तू भी क्या याद रखेगी? नहीं टुनटुनी बहन, तुम ही इस हवाई मोटर में घूमो, मुझे ऐसी मोटर में बैठने की आदत नहीं। शाम को टुनटुनी जब घर आती है तो टूनी चिड़िया उससे कहती है, टुनटुनी, जंगल का रास्ता खराब है, इतनी रात तक तुम घूमा मत करो। माँ, ये मेरी जिंदगी है, तुम मेरे घूमने पर क्यों रोक लगा रही हो? और ये तुम पुराने जमाने जैसी बातें क्यों करती हो? आजकल जंगल की चिड़ियाएं रात भर घूमती हैं। और हाँ माँ, तुम खा पी कर सो जाया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। टुनटुनी, खबरदार, जो इस तरह तुमने मुझसे बात की, तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। मैं अभी तो तुझे समझा रही हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे पीटूंगी भी। क्या कहा माँ? मेरे भी 2 हाथ हैं, बस मैंने कह दिया। आज के बाद से तुम मेरे बीच में नहीं बोलोगी। माँ, मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ। अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने की मुझ में अब हिम्मत नहीं है। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। बंटी कबूतर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
क्या कहा? तुम मुझसे प्यार करती हो? लेकिन मैं तो पिंकी से प्यार करता हूँ। बंटी, अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे प्यार करो। तुम जितना प्यार पिंकी चिड़िया से करते हो उतना प्यार मुझसे करो। चलो जल्दी से मुझे आई लव यू कहो। टुनटुनी, तुम जैसी घमंडी चिड़िया का कुछ नहीं हो सकता। प्यार कोई जबरदस्ती करने की चीज नहीं है कि तुम कहोगे और मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा। तभी वहाँ पिंकी आ जाती है। टुनटुनी गुस्से में पिंकी को पीटने लगती है। तो फिर यहाँ आ गई। मेरे और बंटी के बीच में सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम्हारे चलते ही बंटी मुझसे प्यार नहीं कर रहा है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी को डांटने लगता है। तुम प्यार के मायने समझते भी हो? तुम तो अपने घमंड में अंधे हो चुकी हो। तुम्हें क्या लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत चिड़िया हो? आसमान से कोई आई हुई परी हो क्या? तुम बस एक साधारण सी चिड़िया हो। अपने बाप के पैसों का घमंड करती हो और कुछ नहीं। मैं कह देती हूँ पिंकी, तुम बंटी का साथ छोड़ दो। बंटी मेरा है और मेरा ही रहेगा। मेरी बात का ध्यान रखना पिंकी। अभी तो मैं जा रही हूँ। गुस्से में टुनटुनी घर चली जाती है। उस समय टूनी और टुन्नू चिड़ा बेटी के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो टुनटुनी को घर आते हुए देखते हैं। टुनटुनी इतनी देर तक क्यों बाहर रहती है? मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। माँ, अभी तो मैं बाहर रहती हूँ। कल को अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को साथ लेकर घर आऊंगी तब तुम क्या करोगी? तू ऐसा करके तो देख, मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मेरे घर की इज्जत को नीलाम मत कर। पापा, आप तो चुप ही रहिए। इतना कहकर टुनटुनी अपने कमरे में जाकर बंटी को फोन लगाती है, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक आ रहा था। टुनटुनी करवट बदलती हुई रात काटती है और सुबह होते ही बंटी के पास पहुंच जाती है। बंटी, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? टुनटुनी, तुम चली जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। बंटी, मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लगी हूँ। बंटी कबूतर, मैं अपने घमंड को छोड़ दूंगी। प्लीज तुम मुझसे दूर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। टुनटुनी, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहता था। मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं पिंकी चिड़िया से प्यार करता हूँ। आई लव यू टुनटुनी। आई लव यू टू बंटी। एक गांव में टुनटुनी नाम की बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती थी। उसका परिवार बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक सुबह टुनटुनी की माँ टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, सुबह सुबह क्या तू बकरियों के साथ लग जाती है? चल घर के काम में मेरा हाथ बटा। ओहो माँ, तुम भी ना, काम तो तुम भी कर सकती हो। मुझे तो बकरियों के साथ खेलना अच्छा लगता है। थोड़ा बहुत घर का काम भी सीख ले। अच्छा ठीक है ना, सीख लूंगी बस। टुनटुनी को बकरियों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो सारा दिन बकरियों के साथ लगी रहती थी। एक दिन शहर से एक कालू नाम का अमीर कौआ गांव घूमने आया। अरे वाह, कितना सुंदर गांव है। कितनी हरियाली है यहाँ। यहाँ चारों तरफ खेत ही खेत। बिल्कुल शांति है यहाँ। तभी उसे टुनटुनी नजर आती है। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। कौआ घर जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे गांव में एक चिड़िया पसंद आई है। मैं उसी से शादी करूँगा। गांव की चिड़िया से तू कैसे शादी कर सकता है? बेटा, हमने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, अब तू गांव की गंवार चिड़िया से शादी करेगा? उसकी माँ उसे बहुत समझाती है। अब कालू अपनी माँ से कहता है, मैं शादी करूँगा तो टुनटुनी से ही, वरना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। देख ले बेटा, गांव के लोग तो दहेज में कुछ नहीं देते। मुझे दहेज भी नहीं चाहिए। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छा ठीक है, करवा देंगे तेरी शादी। अब चंपा कौवी कालू का रिश्ता लेकर टुनी चिड़िया के घर जाती है। चंपा कौवी टुनटुनी की माँ से कहती है, हम टुनटुनी के लिए अपने लड़के का रिश्ता लेकर आए हैं। बहन जी, हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी आप रिश्ता करना चाहते हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं है। बहन, हमारे बेटे को टुनटुनी बहुत पसंद है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। टुनटुनी की माँ दहेज में उसे 4 बकरियां देती है। शहर जाते ही चंपा कौवी की सहेलियाँ टुनटुनी को देखने आती हैं। बहू तो बहुत सुंदर है बहन। और बताओ, दहेज में क्या लाई है? सुना है 4 बकरियां लेकर आई है। हमारी बहू बहुत अच्छी है। गांव की है तो क्या हुआ, तुम लोग तो बस फालतू की बातें करते रहते हो। सहेलियों के ताने सुनने के बाद चंपा मन ही मन टुनटुनी को कोसने लगती है और बात बात पर उसे ताने सुनाने लगती है। एक दिन सुबह चंपा कौवी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे ओ टुनटुनी, ये कहाँ है? सुबह के 8 बज रहे हैं, अभी तक तुझसे चाय नहीं बनी क्या? वो कालू जी को आज ऑफिस जल्दी जाना था ना, इसलिए लंच पैक करने में थोड़ा टाइम लग गया। तेरे बहाने तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। जैसे बहाने तैयार रखती है वैसे काम भी कर लिया कर।
ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। एक दिन चंपा अपनी सहेलियों को खाने पर घर पर बुलाती है। एक सहेली चंपा से कहती है, अरे तुम्हारी बहू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। यही होगी कहीं, घर में कहीं दिख तो नहीं रही। तुम बैठो, मैं आवाज लगाती हूँ उसे। हाँ, जल्दी बुलाओ। चंपा टुनटुनी को आवाज लगाती है, लेकिन टुनटुनी घर पर नहीं होती। कुछ देर बाद टुनटुनी घास की गठरी लेकर आती है। चंपा की सहेली चंपा से कहती है, देखो आ गई तुम्हारी गाँव वाली गवार बहू, घास की गठरी लेकर। कहाँ घूम रही है टुनटुनी? कहीं नहीं माँ जी, वो बकरियों की घास लेने गई थी। यहाँ शहर में तो कहीं घास नहीं मिलती ना, तो दूर से ही लेकर आई हूँ। बकरी भी कोई पालने की चीज है। ये सब देखकर चंपा को बहुत गुस्सा आता है। चल ठीक है, जल्दी खाना बना, सबको भूख लगी है। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। ये कहकर टुनटुनी खाना बनाने लगती है और खाना खाकर सब चले जाते हैं। चंपा टुनटुनी को खरी खोटी सुनाने लग जाती है। मेरी सहेलियों के सामने तूने मेरी खूब बेइज्जती करवाई। तू आज के बाद इन बकरियों को घर में नहीं रखेगी। नहीं माँ जी, ये बकरियाँ कहाँ जाएंगी शहर में, ऐसा मत करिए। कहीं भी जाए मुझे इससे क्या, मुझे ये बकरियाँ यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। माँ जी, ये घर के बाहर ही तो रहती है ना, किसी को कुछ नहीं कहेंगी। जा जाकर कुछ काम धाम कर ले, यहीं खड़ी होकर बहस करती रहेगी, गंवार कहीं की। इतने में कालू आ जाता है और अपनी माँ को समझाता है, अगर टुनटुनी बकरी पालना चाहती है तो उसे पाल ले दो, इसमें क्या दिक्कत है माँ? इसकी बकरियों की वजह से मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है। बकरियां ही तो हैं, रहने दो ना। जब हम टुनटुनी के घर जाएंगे उसके मम्मी पापा से मिलने, तो छोड़ कर आ जाएंगे। कुछ दिनों के बाद चंपा की तबीयत खराब हो जाती है। कालू चंपा को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। क्या हुआ है? उन्हें कल से बहुत तेज बुखार है, कम ही नहीं हो रहा है। डॉक्टर कालू कौई की माँ का ब्लड टेस्ट करवाती है और कालू से कहती है, तुम्हारी माँ को डेंगू हुआ है, इनका इलाज जल्दी ही शुरू करना पड़ेगा और तुम्हें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। हाँ डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर कहीं से मिल सके तो बकरी का दूध भी पिलाइए। शहर में तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो इनकी जान बच सकती है। बकरी तो हमने घर में ही पाली हुई है डॉक्टर साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बकरी का दूध जितना हो सके उतना पिलाइए इन्हें। ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल, मैं इन्हें जरूर पिलाऊंगा। टुनटुनी रोज बकरी का दूध निकाल के चंपा को पिलाती है और अपनी सास का बहुत ख्याल रखती है। कुछ ही दिनों में चंपा कौ भी ठीक हो जाती है और वो टुनटुनी से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी। बेटा, मैंने तुम्हें कितना कुछ कहा, आज तुम्हारी इन बकरियों की वजह से मेरी जान बच गई। ये तो मेरा फर्ज था माँ जी। अब से हम मिलकर इन्हें पालेंगे और इनको खूब प्यार करेंगे और बकरी का दूध बेचकर तो हम पैसे भी कमा सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने परिवार और बकरियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में बंटी कबूतर एक दिन अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से झगड़ रहा था। वो कोई भी काम नहीं करता था, दिन भर घर में पड़ा रहता था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। जब टुनटुनी चिड़िया उसे पैसे देने से मना करती है, तब बंटी कबूतर उससे कहता है, तू मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है? अगर तू मुझे मारेगा तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी। जा, मैं नहीं दे रही तुझ जैसे निकम्मे को पैसे, और मैं तेरी शिकायत पुलिस में जाकर करूंगी। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों को सुनकर डर जाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ आता है। वो टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी बहन, एक शराबी के साथ रहने से अच्छा है कि वो इस घर में ना ही रहे। तुम उसके लिए क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भैया, घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कहीं कोई काम मिल जाता तो मैं कर लेती। ठीक है टुनटुनी बहन, मैं तुम्हारे लायक कोई काम देखता हूँ और आकर तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। 2 दिन बाद कालू कौवा फिर से टुनटुनी चिड़िया के घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। टुनटुनी बहन, मैंने आपके लिए काम खोज लिया है, आपको कुली का काम करना होगा। ठीक है
कालू भैया, मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम पर जाती है। वो एक पक्षी के पास जाकर उससे कहती है, साहब लाइए, मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। तब वो पक्षी कहता है, जरा अच्छे से उठाना, इसमें बहुत कीमती सामान है, इसे गिराकर कहीं तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सेठ का सामान सुरक्षित पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया सुबह से शाम तक पक्षियों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि जब वो काम पर चली जाएगी तो उसके अंडे की देखभाल कौन करेगा। तभी उसे अपनी पड़ोसन सुंदरी कौवी की याद आती है। वो जल्दी जल्दी सुंदरी कौवी के पास जाती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तू आज बहुत उदास दिखाई दे रही है। घर में सब ठीक ठाक है ना? जरा अपने ऊपर भी ध्यान दे, देख तो सूख कर कांटा हो गई है। चल अब बता, किस काम से आई है? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस अंडे की देखभाल कैसे करूं और काम पर भी कैसे जाऊं। इसलिए मैं आपके पास मदद मांगने आई हूं। क्या तुम मेरे काम पर चले जाने के बाद मेरे अंडे की देखभाल कर दोगी? बहुत आस लेकर तुम्हारे पास आई हूँ, मना मत करना बहन। टुनटुनी बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंडे की देखभाल कर दूंगी। तुम निश्चित होकर अपने काम पर जाओ। आखिर हम पड़ोसी एक दूसरे के काम अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया अपने काम पर चली जाती है और सुंदरी कौवी उसके अंडे की देखभाल करने लगती है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन अंडे से एक नन्ही चिड़िया बाहर आती है। शाम को जब टुनटुनी चिड़िया अपने काम से वापस आती है, अपनी बच्ची को देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है और सुंदरी कौवी से कहती है, सुंदरी बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी बच्ची का मुंह भी नहीं देख पाती। आज से मेरी बेटी पर तुम्हारा भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुंदरी कौवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तेरा बड़प्पन है टुनटुनी कि तूने मुझे इस काबिल समझा। जब तक तेरी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी देखभाल करूंगी। तू आराम से अपने काम पर जाती रहना। अब टुनटुनी चिड़िया को इस बात का डर नहीं था कि कोई शिकारी पक्षी उसके गैर हाजिरी में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएगा। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को सुंदरी कौवी के पास छोड़कर खुशी खुशी अपने काम पर जाने लगी। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा, मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों के इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी के टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगती। इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी। क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो? बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है। कहो कितनी टिकट दे दूं?
भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है। फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरे पास 50 रुपए हैं। मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू ये टिकट लेने से मना मत करना। मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया की लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्दी ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, बहन टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है। ये लो इनाम की राशि टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो। टुनटुनी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी तू कहाँ खोई है? तू करोड़पति बन गई है। क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी तुझे पता है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी। फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी, तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देखकर टूनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे। इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। बहुत समय पहले टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ सुंदरवन जंगल में रहती थी। उसकी बहू टुनटुनी एक गरीब घर की चिड़िया थी, इसलिए वो उस पर बहुत ही जुल्म करती थी। उसका बेटा बंटी कबूतर भी अपनी माँ के बहकावे में आकर टुनटुनी पर अत्याचार करता था। एक दिन बंटी शराब के नशे में धुत होकर घर आता है। उसकी हालत देखकर टुनटुनी कहती है, आप रोज रोज शराब पीकर घर क्यों आते हो जी? शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है। मेरी बात मानिए, आप पीना छोड़ दीजिए। तू मुझे पीने से रोकेगी? तेरे माँ बाप के पैसे का नहीं पीता, खुद कमाता हूँ और उसी का पीता हूँ। अब अपनी जुबान बंद कर और दूर हो जा मेरी नजरों से। इतना कहकर बंटी कबूतर फिर से पीने लगता है। टुनटुनी इसके हाथों से शराब की बोतल छीन लेती है। उसको ऐसा करता देख बंटी कबूतर गुस्से से पागल हो जाता है और पास में पड़ी झाड़ू उठाकर टुनटुनी को पीटने लगता है। टुनटुनी दर्द से रोने लगती है। मुझे मत मारो, मैंने क्या गलत किया है? बेटी और बहू के झगड़ने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। आते ही वो भी टुनटुनी को डांटने लगती है। क्यों री करमचली, क्यों हर समय मेरे बेटे से लड़ती झगड़ती रहती है? इसके खाने पीने से तुझे क्या दिक्कत है? कंगाल घर से तो आई है, तुझे क्या पता पैसे वालों के घर कैसे रहन सहन होते हैं? आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? अपने ही बेटे को मौत के मुंह में धकेल रही है। मैं तो उसके भले के लिए ही कह रही हूँ। कल मुही अब तू जुबान ही चलाती रहेगी या मेरे बेटे को कुछ खाने को भी देगी? बेचारा दिन भर का थका हारा घर लौटा है। जा जाकर इसके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कर। टुनटुनी रोती हुई खाना बनाने चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी एक अंडा देती है। अंडे को देखकर टुनटुनी बहुत खुश थी। हो सकता है बंटी कबूतर अब अपने बच्चे को देखकर सुधर जाए। लेकिन टुनटुनी की ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। एक दिन टुनटुनी अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एक नन्ही चिड़िया उस अंडे से बाहर आती है। उसे देखकर टूनी चिड़िया चिल्लाने लगती है, अरे करमजली कुल लक्षणी, बेटी पैदा करके तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आने दे मेरे बेटे को, वही फैसला करेगा। अब तू इस घर में नहीं रहेगी। रात होने पर बंटी कबूतर घर आता है। तब टूनी नमक मिर्च लगाकर उसे भड़काने लगती है।
देख ले बेटा, अब तुझे ही फैसला करना है, ये कुल लक्षणी इस घर में रहेगी या नहीं। मैं तो कहती हूँ इसे अभी घर से बाहर निकाल दे, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर बंटी कबूतर चिल्लाने लगता है। तू अभी और इसी वक्त अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, अब तेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। अपने पति की मुंह से ऐसी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, अपनी बेटी को आप समझाती क्यों नहीं है? इतनी रात को मैं इस नन्ही सी जान को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों घर से बाहर निकाल रही हैं? जरा आप इस मासूम के चेहरे को तो देखिए, आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। ये इतनी प्यारी है कि इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे, फिर आप लोग तो इसके अपने हैं। अरे वाह बहू, तू भूल गई, ये घर मेरा है, चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है, अब तू यहाँ नहीं रह सकती। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक न एक दिन अपनी गलती का एहसास होगा। टुनटुनी अब जा यहाँ से, ज्यादा बकवास मत कर, मैं जल्द ही अपनी बेटी की दूसरी शादी कर दूंगी, और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आ जाना। टुनटुनी पास के ही एक पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर उसमें अपनी बेटी के साथ रहने लगती है। अब टुनटुनी मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और उसके हर एक सपने को पूरा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी की बेटी भूरी अब बड़ी हो गई थी और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शराब पीने की वजह से बंटी कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और बंटी कबूतर भूरी के अस्पताल पहुंचता है। भूरी बंटी कबूतर को ठीक कर देती है। तभी बंटी कबूतर वहां टुनटुनी को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? लगता है तुमसे परेशान होकर भाग गई होगी। बंटी, तू जिसकी वजह से ठीक हुआ है वही मेरी बेटी है, वो इस जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन गई है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है और टुनटुनी से माफी मांगता है। फिर वो टुनटुनी और अपनी बेटी भूरी के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ खुशी खुशी दिन गुजार रही थी। टुनटुनी और बंटी कबूतर ने प्रेम विवाह किया था। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया अपने गांव में रहती थी। एक दिन वो बिना खबर किए टुनटुनी के घर आ जाती है। अपनी सास को देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, आप कौन है? बहू, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी सास हूँ। आप तो बिना खबर के यहाँ आ गई। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अपने बेटे के घर आने के लिए मुझे खबर देनी होगी। लगता है मेरे आने से तू खुश नहीं है। अरे नहीं माँ जी, आपके आने से तो मैं बहुत खुश हूँ। बहू, अब तू खुश रहे या नाराज, मैं तो कुछ दिन तक यहीं रहूंगी और मैं गांव तभी वापस जाऊंगी जब तू माँ बन जाएगी। अब जल्दी से तू मुझे पोते का सुख दे दे। अरे माँ जी, आप तो अभी अभी आई हैं और अभी से पोते की रट लगाने लगी। अभी आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाते समय टुनटुनी चिड़िया सोच रही थी कि कैसे वो उस मुसीबत से छुटकारा पाएगी। तभी उसका पति बंटी कबूतर वहाँ आ जाता है। सुनो जी, अपनी माँ को गांव वापस भेज दो। अगर माँ जी कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक गई तो मेरा जीना हराम कर देंगी। तुम्हें पता है, जब से आई है तब से पोते की रट लगा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? अपनी शादी को हुए कई महीने गुजर गए हैं, आखिर तुम्हें माँ बनने में क्या हर्ज है? तुम कान खोलकर सुन लो जी, मैं अभी माँ बनकर अपना फिगर खराब करना नहीं चाहती। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुम माँ नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लूंगा। मेरी माँ ही नहीं, अब मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हो। अपने पति का गुस्सा देखकर टुनटुनी उससे कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चुपचाप चली जाती है। तभी टुनटुनी की सहेली मीठी तोती का फोन आता है। टुनटुनी उदास मन से उससे बातें करने लगती है। अरे टुनटुनी, आज तेरी आवाज को क्या हुआ? लग रहा है तू रो रही है। क्या बात है, तू मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं मीठी, मेरी सास आई है, उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें पोता चाहिए और मैं अभी माँ बनना नहीं चाहती। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात,
तू झूठ मूठ की प्रेग्नेंट हो जा। कुछ दिनों बाद मैं तुझे एक अंडा ला कर दूंगी और तू अपनी सास को बता देना कि ये अंडा तूने दिया है। कुछ दिनों में उस अंडे से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस तरह तू माँ भी बन जाएगी और तेरा फिगर भी खराब नहीं होगा। चल अब फोन रख। टुनटुनी फोन रख देती है और खुशी खुशी अपने कामों में जुट जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, लगता है भगवान ने आपकी सुन ली, मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर बंटी कबूतर और उसकी सास दोनों खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद मीठी तोती टुनटुनी को एक अंडा लाकर देती है। टुनटुनी झट से उस अंडे को छुपा लेती है। फिर मीठी तोती वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिल्लाकर कहती है, माँ जी ये देखिए, मैंने कितना सुंदर अंडा दिया है। बस अब कुछ ही दिनों में इससे बच्चा बाहर आ जाएगा और आपको दादी कहकर पुकारेगा। टूनी चिड़िया उस अंडे को देखकर खुश हो जाती है। उसे क्या पता था कि टुनटुनी चिड़िया ने झूठ बोला है। कुछ दिनों बाद उस अंडे से एक कौवे का बच्चा बाहर आता है और टुनटुनी की पोल खुल जाती है। ये देखकर टूनी चिड़िया कहती है, अरे देख तो बंटी, तेरी पत्नी ने क्या कारनामा किया है। ये तो अपना फिगर बचाने के लिए एक कौवी का अंडा ले आई। राम 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 राम, इसे भगवान का जरा भी डर नहीं है। फिर टुनटुनी अपनी सास और अपने पति से माफी मांगती है और उन्हें बताती है कि उसने झूठा प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था। लेकिन बंटी कबूतर उसे माफ नहीं करता और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी अपनी गलती पर पछता रही थी। वो कौवे के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुँचा देती है। फिर अपना एक अलग घोंसला बनाकर उसमें रहने लगती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को फोन करती है और रोते हुए उससे कहती है, बंटी जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, अब मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगी। ये सब सुनकर बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को माफ कर देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और अपने पिता टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा एक ऑटो ड्राइवर था। उस समय टुनटुनी एक कॉलेज में पढ़ती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं भी आपकी तरह ऑटो चलाना चाहती हूँ। क्या आप मुझे ऑटो चलाना सिखा देंगे? टुन्नू चिड़ा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। वो उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। टुन्नू चिड़ा टुनटुनी से कहता है, बेटा तेरी इच्छा है तो मैं आज ही तुझे ऑटो चलाना सिखाता हूँ। टुन्नू चिड़ा की बात सुनकर उसके पास बैठी टूनी चिड़िया कहती है, तुम भी ये कैसी बातें करते हो जी? इसकी उम्र तो देखो, शादी के लायक हो गई है। अब जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा सा घर और चिड़ा ढूंढो और इसकी शादी कर दो। माँ, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अभी मेरी पढ़ाई अधूरी है। पहले पढ़ाई पूरी हो जाने दो, फिर मेरी शादी के बारे में सोचना। और बाबा, आज मैं स्कूल से आने के बाद आपसे ऑटो चलाना सीखूंगी। अब टुनटुनी रोज अपने पिता से ऑटो चलाना सीखने लगी। कुछ ही दिनों में टुनटुनी पूरी तरह से ऑटो चलाना सीख जाती है। अचानक एक दिन टुनटुनी के पिता की तबीयत बिगड़ जाती है। तब टुनटुनी कहती है, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं आपकी जगह ऑटो चलाऊंगी। बेटा तू ये क्या कह रही है? तू कैसे इतने बड़े ऑटो को चलाएगी? 1-2 दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ऑटो चलाने लगूंगा। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता। घर में पैसों की तंगी होने लगी। तब हार मानकर टुनटुनी ऑटो चलाने जाने लगी। अब वो हर दिन पक्षियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने लगी। कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़ा स्वस्थ हो जाता है और अपनी बेटी को ऑटो चलाते देखकर बहुत खुश होता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की मुलाकात बंटी कबूतर से होती है। वो टुनटुनी के बचपन का साथी था। उसे देखते ही टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बंटी कबूतर, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है। कहाँ थे इतने दिनों से? तुझे क्या बताऊं टुनटुनी, स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही पिताजी का निधन हो गया। तब से मैं उनकी दुकान संभाल रहा हूँ। आगे की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया। इस तरह काफी देर तक दोनों बातें करते रहते हैं। अच्छा, मैं चलती हूँ बंटी, काफी देर हो गई। माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। जब टुनटुनी घर पहुँचती है तो उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी। टुनटुनी, आज तूने इतनी देर कहाँ लगा दी? क्यों, तुझे आने में देर कैसे हो गई?
क्या बताऊँ माँ, मेरे बचपन का दोस्त बंटी मुझे मिल गया था। उससे बातें करते करते मुझे समय का पता ही नहीं चला। अब बंटी कबूतर रोज टुनटुनी चिड़िया से एक पार्क में मिलने लगता है। कुछ ही दिनों की मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी उससे बहुत प्यार करती थी। टुनटुनी भी इतना अच्छा ससुराल पाकर बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। हमेशा की तरह बंटी कबूतर एक दिन अपनी दुकान पर बैठा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। दूर हो जा मेरी नजरों से डायन। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझे पसंद किया था, आते ही मेरे बेटे को खा गई। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कौन है? मैं कहाँ जाऊँगी? अब तू कहीं भी जा, लेकिन मेरी नजरों से दूर हो जा। तुझसे अब मेरा कोई रिश्ता नहीं। रोती बिलखती टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। 2 दिनों तक वो भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रहती है। तभी एक पेड़ पर रोती हुई उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई देती है। टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? दीदी, क्या बताऊं, मेरे माता पिता पर एक बाज ने हमला कर दिया और मैं अब इस जंगल में अकेली ही रह गई। बूढ़ी चिड़िया की बातों को सुनकर टुनटुनी चिड़िया एक फैसला करती है। अब मैं ऑटो चलाकर अपना गुजारा करूंगी और इस अनाथ बच्ची को पालूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया पहले अपने लिए घोंसला बनाती है और अगले दिन से ऑटो चलाने के लिए जाने लगती है। धीरे धीरे उसे ऑटो चलाकर अच्छी आमदनी होने लगती है। फिर वो खुशी खुशी बूढ़ी चिड़िया के साथ अपनी आगे की जिंदगी बिताने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को नाचने का बहुत शौक था। वो अपनी माँ से छुप छुप कर अपने कमरे में नाचती थी। एक दिन टूनी चिड़िया बाजार गई थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली थी। उसने सोचा, माँ थोड़ी देर बाद आएंगी, मैं जब तक थोड़ा डांस कर लूं। ऐसा सोचकर वो डांस करने लगती है। टुनटुनी को डांस करते करते काफी समय हो जाता है। इसी बीच उसकी माँ आ जाती है और टुनटुनी चिड़िया को डांस करते देख लेती है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू तो बहुत अच्छा डांस करती है। मैं कहीं किसी क्लब में जाकर तेरी नौकरी की बात करती हूँ। मैंने सुना है क्लब में डांस करने वाली चिड़िया को बहुत पैसे मिलते हैं। अब तू डांस करके पैसे कमाकर घर में लाएगी। अपनी सौतेली माँ की ये बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया चौंक जाती है। माँ, तुम ये क्या बोल रही हो? होश में तो हो ना? तुम मुझे क्लब में नाचने को कह रही हो? मुझसे ये काम नहीं होगा। क्या बोल रही है? नहीं नाचेगी? नाचेगी तेरी मरी हुई माँ भी। अगर तू नहीं नाचेगी तो मैं तेरा वो हाल करूँगी जिसकी तूने कल्पना भी नहीं करी होगी। इतना कहकर वो जोर जोर से टुनटुनी चिड़िया को पीटने लगती है। मार खाकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। मेरी कोई भी गलती नहीं है, फिर भी माँ ने मुझे इतना पीटा है। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को कड़कनाथ सेठ के क्लब में काम दिलवा देती है। अब टुनटुनी क्लब में नाचने लगती है। उसे जो भी पैसे मिलते वो उसकी सौतेली माँ छीन लेती। इस तरह 2 महीने गुजर गए। एक दिन कड़कनाथ सेठ का बेटा कालू कौआ विदेश से पढ़ाई करके घर वापस लौटता है। तभी अपने बेटे के घर आने की खुशी में कड़कनाथ सेठ एक पार्टी देता है। उस पार्टी में टुनटुनी चिड़िया नाच रही थी। जब कालू कौआ टुनटुनी को नाचते हुए देखता है तो उस पर फिदा हो जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद उससे कहता है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी दोस्ती नहीं हो सकती। मैं एक नाचने वाली हूँ और नाचने वाली से कोई दोस्ती नहीं करता। मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? नाचना तो एक आर्ट है और मैं इसे बुरा नहीं मानता। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों रोज एक पार्क में मिलने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन कालू कौआ अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं टुनटुनी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ।
क्या कहा कमबख्त? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था कि तू बड़ा होकर एक नाचने वाली से शादी करे? मेरे नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे? सब मेरे मुंह पर थूकेंगे। इसमें बुराई क्या है? टुनटुनी एक अच्छी और संस्कारी चिड़िया है। अरे बेटा, तू जिसे संस्कारी चिड़िया कह रहा है वो एक नाचने वाली है। पहली बार तेरे मुंह से सुन रहा हूँ कि एक नाचने वाली भी संस्कारी होती है। मैं आखिरी बार तुझसे कह देता हूँ, अगर तूने टुनटुनी चिड़िया से शादी की तो मेरा मरा मुंह देखेगा। अपने पिता का ये रूप देखकर कालू कौवा चुप हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सेठ अपने क्लब में कामकाज देख रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उस समय टुनटुनी चिड़िया वहीं नाचने के लिए तैयार खड़ी थी। जब वो कड़कनाथ सेठ की ऐसी हालत देखती है तो वो तुरंत डॉक्टर बुलबुल को फोन करती है। डॉक्टर, आप जल्दी से कड़कनाथ क्लब आ जाइए। इस क्लब के ओनर को हार्ट अटैक आ गया है। डॉक्टर बुलबुल तुरंत क्लब आती है और कड़कनाथ सेठ का इलाज शुरू कर देती है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, आप समय समय पर इन्हें देते रहिएगा। टुनटुनी दिन रात कड़कनाथ सेठ की सेवा करती है। टुनटुनी की सेवा से कड़कनाथ बहुत जल्द स्वस्थ हो जाता है। एक दिन वो टुनटुनी से कहता है, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मैं तुझे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। क्या तू इस रिश्ते से खुश है? टुनटुनी हाँ में सिर हिला देती है। जल्द ही टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। फिर टुनटुनी अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।